अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए शुरू करें चौथा सबक निस्बत और तनासुब, रेशो एंड प्रोपोर्शन। मश्क सेट 4.1 के सवाल देखते हैं। पहला सवाल, पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। 3 सवाल दिए हैं यहाँ पर, तो कॉमा देखना है यहाँ पर। इसके हिसाब से पहला अदद ये है, दूसरा अदद ये है, नीचे का भी कॉमा लगा हुआ है, तो पहला दूसरा। तो हमें पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत मालूम करना है। पहला अदद 72 है, दूसरा अदद कितना है यहाँ पर 60, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 72 निस्बत 60 बराबर 72 निस्बत 60 को हम इस तरह लिख सकते हैं 72/60। 72 और 60 दोनों भी 12 से कट होते हैं, इसलिए हम 12 से कट करेंगे यहाँ पे। 12 पंचे 60, 12 छके 72, इसलिए जवाब कितना आएगा हमारा 6/5। 6/5 को हम 6 निस्बत 5 लिख सकते हैं, इसलिए पहले का जवाब रहना है 6 निस्बत 5। ऐसी दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर 38,57। तो पहला अदद कौन सा यहाँ पे 38, इसलिए हम लिखेंगे 38 निस्बत 57 बराबर, निस्बत लिखा हुआ है उसको हम बटे में लिख सकते हैं 38/57। 38 और 57 दोनों भी 19 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम 19 से कट करेंगे। 19 के 57, 19 दूनी 38, इसलिए कितना जवाब आ रहा 2/3। उसको हम 2 निस्बत 3 लिख लेंगे, इसलिए जवाब क्या आ रहा पहले अदद के दूसरे अदद से निस्बत कितनी है यहाँ पर 2 निस्बत 3। इसी तरह तीसरा सवाल जो दिया हुआ है 52,78। पहला अदद कितना है 52, दूसरा अदद 78, इसलिए 52 निस्बत 78 बराबर, इसको बटे में लिख लेंगे हम 52/78। अब यहाँ पर 13 के पहाड़े में 52, 78 दोनों आते हैं मालूम है, इससे 13 से कट करेंगे यहाँ पर हम। 13 छके 78, 13 चौक 52। अब 4 और 6 दोनों भी 2 से कट होंगे, इसलिए 2 से कट करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कितना बचा यहाँ पर 2/3। उसको हम 2 निस्बत 3 लिख देंगे, इसलिए जवाब आएगा वहाँ पर 2 निस्बत 3। दूसरा सवाल है, पहली रकमों की दूसरी रकमों से निस्बत मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। पहला सवाल दिया इसके अंदर 700 रुपये और 308 रुपये। यहाँ पे हल करते वक्त हमको क्या देखना है, दोनों की इकाइयाँ सेम हैं या नहीं तो दोनों की इकाइयाँ हमको सेम करना पड़ेगी। यहाँ पे भी रुपये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी रुपये लिखा हुआ है। तो पहली रकमों की दूसरी रकमों से निस्बत, पहली रकम कौन सी यहाँ पे 700 रुपये, यहाँ पे हम लिखेंगे 700 रुपये निस्बत 308 रुपये। निस्बत मालूम कर रहे इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 700/308। निस्बत को हम बटे में लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम इसे 4 से कट कर सकते हैं, यहाँ पे 7 से कट कर सकते हैं। इसको 7 से कभी कट करें, 7 चौक 28, 2 बचे 7 चौक 28, अभी 7 का 7, 2 सिफर वैसी। इसी तरह अभी 2 से कभी कट करते हैं हम यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, सिफर की सिफर वैसी 50/22। और 2 से कट कर सकते हैं इसको हम 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, कितना आ रहा 25/11। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर 25/11 को 25 निस्बत 11 लिखेंगे, इसलिए हमारा जवाब आएगा 25 निस्बत 11। दूसरा जो सवाल है इसके अंदर 14 रुपये और 12 रुपये 40 पैसे। अब यहाँ पर इकाई अलग अलग है, तो सबको जो है तो एक ही सेम इकाई में तब्दील कर लेना है हमें।
तो 12 रुपये के कितने पैसे होते हैं वो, और 12 रुपये 14 रुपये कितने पैसे होते हैं वो देखना पड़ेंगे हमें, और 12 रुपये 40 पैसे यानी कितने पैसे वो देखना पड़ेंगे। तो 1 रुपया यानी 100 पैसे ही हमें पहले से मालूम है। तो 14 रुपये का मतलब होगा यहाँ पर 14 रुपये यानी 1400 पैसे। इसी तरह 12 रुपये 40 पैसे, बराबर 1200 जमा 40 बराबर कितना आएगा ये 1240 पैसे। इसलिए आप इनकी निस्बत मालूम करना है हमें। 14 रुपये की निस्बत 12 रुपये 40 पैसे। निस्बत को हम बटे में लिख सकते हैं। पहली रकम कितनी है 14 रुपये है। 14 रुपये को कितना लिखेंगे हम 1400 पैसे बटे दूसरी रकम कितनी है 1240 सिफर सिफर क्या होगा कट होगा 4 से कट करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 तिया 12 4 का 4 4 तिया 12 14 2 बचे 4 पंचे 20 यानी कितना आएगा 35 बटे 31। उसको हम 35 निस्बत 31 लिख सकते हैं। इसलिए हमारा जवाब आएगा 35 निस्बत 31। तीसरा जो सवाल है वो 5 लीटर 2500 मिलीलीटर। तो दोनों इकाइयों को हमको पहले मिलीलीटर में तब्दील करना पड़ेगा। तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता, इसलिए 5 लीटर जो इकाई दी हुई यहाँ पर 5 लीटर बराबर 5 ज़रब 1000 इनमें कितना हो जाएगा वो 5000 मिलीलीटर। अब इनकी निस्बतें मालूम करना है हमको। तो पहली मिकदार कौन सी है, पहली रकम कौन सी है 5 लीटर निस्बत 2500 मिलीलीटर बराबर 5 लीटर। 5 लीटर का मतलब कितना है 5000 मिलीलीटर। उसको हम क्या लिखेंगे सिर्फ 5000 बटे पर दूसरी रकम क्या है 2500 मिलीलीटर। तो उसको 2500 लिख लेंगे हम यहाँ पर 2500। ये दो सिफर डायरेक्टली कट कर सकते हैं हम यहाँ पर 25 का 25 25 दूनी 50। इनके जवाब आ रहा हमारा 2 बटे 1 यानी 2 निस्बत 1। इसलिए हम जवाब लिख देंगे यहाँ पर 2 निस्बत 1। चौथा सवाल जो है 3 साल 4 महीने 5 साल 8 महीने। तो पहले जो है तो हम इनको महीनों के अंदर तब्दील कर लेते हैं पूरा। पहली रकम जो दी हुई है 3 साल 4 महीने बराबर, अब 1 साल 12 महीनों का रहता, इसलिए 3 साल 12 12 24 12 दिए 36 यानी 36 महीने हो जाएंगे। 36 जमा ये 4 कितना है 36 जमा 4 पूरे कितने हो जाएंगे 40 महीने। इसी तरह 5 साल 8 महीने 5 साल यानी कितने महीने हो जाएंगे 12 पंचे 60 जमा 8 महीने और है, इसलिए कितना आएगा ये 68 महीने। अब यहाँ पर हमको दोनों की निस्बत मालूम करना है। पहली रकम कौन सी है 3 साल 4 महीने निस्बत 5 साल 8 महीने बराबर कितना आएगा 3 साल 8 महीने यानी कितना है 40 बटे 68। 4 से कभी कट करते हैं इसको 4 का 4 2 बचे 4 7 28 4 का 4 सिफर के सिफर वैसे। अब 10 बटे 17 और कट नहीं हो रहा, इसलिए जवाब क्या है हमारा
10/17 या उसको हम 10/17 लिख सकते हैं, इसलिए जवाब आएगा 10/17। पांचवा जो सवाल है इसके अंदर पहली रकम दी हुई है 3.8 किलोग्राम, जबकि दूसरी रकम दी हुई है यहाँ पर 1900 ग्राम। तो छोटी इकाई जो यहाँ पर ग्राम है, इसलिए हम दोनों को ग्राम में तब्दील कर लेंगे। 1900 ग्राम तो पहले से दिया हुआ ही है, ये 3.8 किलोग्राम, 3.8 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, हमें पता है पहले से, इसलिए इसको 1000 ज़र्ब करना पड़ेगा। 3.8 ज़र्ब 1000 ग्राम, इसलिए कितना आएगा, ये दोनों को भी ज़र्ब करते हैं हम, तो 38 के ऊपर 3 सिफर लग जाएंगे। एक अदद छोड़ के पॉइंट लगाना है हमें, एक अदद छोड़ के पॉइंट को भी लगाया यहाँ पर, तो यहाँ आएगा बराबर कितना आएगा 3800 ग्राम। अब पहली रकमों की दूसरी रकमों से निस्बत मालूम करना है। पहली रकम कितनी है 3.8 किलोग्राम, निस्बत 1900 ग्राम बराबर 3.8 किलोग्राम बराबर कितने हो रहे हैं 3800 ग्राम। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3800 बटे यहाँ पे कितना दिया हुआ है दूसरी रकम 1900, ये दो सिफर कट करेगा भी हमने, तो 19 का 19 दूनी और तीसरे कितना है 2/1, उसको हम 2/1 लिख देंगे, इसलिए हमारा जवाब आएगा 2/1। इसी तरह छोटा सवाल जो है 7 मिनट 12 सेकंड 5 मिनट 6 सेकंड, इस तरह जो दो रकमें दी हुई है, तो छोटी इकाई जो है यहाँ पर सेकंड है, इसलिए हम पहले सेकंड में तब्दील कर लेंगे। पहली रकम 7 मिनट 12 सेकंड, अब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 7 को हमको 60 से ज़र्ब करना पड़ेगा और उसमें 12 सेकंड और जमा होंगे, इस सेकंड के अंदर हमें हासिल हो जाएगा। कि दोनों को भी हम ज़र्ब करते हैं, 12×5 = 60, 6×7 = 42, यानी कितना आएगा 420 जमा 12 बराबर 2, 3 और ये 4, वैसे 432 सेकंड। इसी तरह 5 मिनट 6 सेकंड, तो हम सेकंड भी कभी तब्दील करते हैं, तो 5 को 60 से ज़र्ब करेंगे और उसमें 6 सेकंड और जमा करना होगा। 5 × 6 = 30, यानी कितना आएंगे 300 जमा 6 बराबर 306 सेकंड हो जाएगा। पहली रकमों की दूसरी रकमों से निस्बत, पहली रकम कौन सी है 7 मिनट 12 सेकंड निस्बत 5 मिनट 6 सेकंड बराबर 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कितने सेकंड हो रहे 432 बटे, अभी कौन सा है 5 मिनट 6 सेकंड, 5 मिनट 6 सेकंड यानी कितने हो रहे 306, 6 2 से अगर कट करें यहाँ पर 2 × 1 = 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एका 2, फिर 1 बचा, 2 छक्की 12, यानी कितना आ रहा 216 बटे 153, और ये कट नहीं हो रहा, इससे जवाब रहेगा हमारा 216 निस्बत 153, इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर 216 निस्बत 153। तीसरा सवाल है 10,000% को निस्बत की मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। पहला दिया हुआ है, ये सब फीसदी दिया हुआ है, फीसद का मतलब बटे में 100 पहले से लिखा हुआ है वहाँ पर, उसको हमें मुख्तसर करके लिखना है। पहले कितना दिया हुआ है 75 निस्बत 100, 75 निस्बत 100, उसको हम 75
बटे 100 लिख सकते हैं। 75 100 को हम 25 से कभी कट करें तो 25 चौक 100, 25 तिया 75 कट जाए, यानी कितना बच रहा 3/4। उसको हम 3/4 इस तरह मुख्तसर तरीन सूरत में लिख सकते हैं। इसलिए हमारा जवाब रहेगा 3/4। इसी तरह दूसरा जो दिया हुआ है 44/100, उसको हमें मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है। इसको हम 44/100 लिख लेंगे। 4 से कभी कट करेंगे यहाँ पे, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंचे 20, 4 का 4, 4 का 4, यानी कितना आ रहा 11/25 बराबर 11/25। इसलिए जवाब रहेगा 11/25। इसी तरह तीसरा सवाल है 6.25%। अब 6.25% दिया हुआ है, इसको हम 6.25/100 लिख सकते हैं। फीसद का मतलब बटे में 100। अब यहाँ पर पॉइंट कभी हटा रहे हैं हम, तो पॉइंट 2 मुकाम इधर हटाएंगे तो नीचे 2 सिफर बढ़ाना है हमें। 625 हो जाएगा और नीचे 100 लिखेगा, उसके आगे और 2 सिफर बढ़ा देंगे। अब हम इसको 25 से कट कर सकते हैं। 25 चौक 100, ये 2 सिफर वैसे नीचे उतार लेंगे। यहाँ 25 दूनी 50, 60 और 2 62, यानी 12 बचे। 25 पंचे 125। इसी तरह कभी हम इसको 25 से और कट करते हैं। 25 से का 25 बचेंगे, 15 बच रहे। 25 छके 150, ये 25 से का 25, यानी कितना आ रहा मुख्तसर करने के बाद में 1/16। इसलिए हम यहाँ पे जवाब लिखेंगे, उसको मुख्तसर करने के बाद में 1/16। इसी तरह 14 सवाल दिया हुआ है 52/100। इसे हमें मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है। उसको हम 52/100 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 से कभी कट करें हम इसको, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, 4 का 4, 1 बचा, 4 तिया 12, यानी कितना आएगा 13/25। इसलिए हम उसको 13/25 लिख लेंगे। जवाब आएगा हमारा 13/25। इसी तरह 5वां सवाल दिया हुआ है 0.64%। 0.64% को बटे में 100, 2 मुकाम इधर हटाना पॉइंट, इसे नीचे 2 सिफर बढ़ा लेंगे। ऊपर हो जाएगा 64/100 के ऊपर और 2 सिफर लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे 4 से कट करते हैं। 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20 और ये 2 सिफर वैसी। यहाँ पे भी 4 का 4, 2 बचे, 4 छके 24, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंचे 20, यहाँ पे 4 चौक 16, यानी कितना आ रहा कट करने के बाद में 4/625। इसलिए इसको निस्बत में हम जवाब लिख लेंगे 4/625। 14 सवाल है एक छोटा मकान 3 आदमी 8 दिन में तामीर कर सकते हैं, तो वही मकान 6 दिनों में तामीर करने में कितने आदमी लगेंगे। अब मकान की तामीर के लिए जितने आदमी हम बढ़ाएंगे उतनी है तो जल्दी से मकान की तामीर हो जाएगी। यानी एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ क्या हो रही, उसके अंदर कम हो रही। इसलिए ये माकूस तगय्युर की मिसाल है। और माकूस तगय्युर के अंदर दोनों अदद का ज़र्ब जो है वो मुस्तकिल रहता, दोनों भी कीमतों का ज़र्ब वो कांस्टेंट रहता, मुस्तकिल रहता। अब यहाँ पर ये जो मिसाल है ये मिसाल ऐसी है माकूस तगय्युर की है, इसलिए उनका हासिल ज़र्ब मुस्तकिल
होगा। और यहाँ पे हम फर्ज कर लेते पहले। फर्ज कीजिए क्या पूछा है, मकान 6 दिनों में तामीर करने में कितने आदमी लगेंगे। फर्ज कीजिए 6 दिनों में मकान तामीर करने के लिए 100 आदमी लगेंगे। अब इनका जो ज़र्ब रहता मुस्तकिल रहता, पहले 3 आदमी 8 दिन में से कर रहे, फिर बाद में 6 दिन में तामीर करने के लिए कितने लग रहे, x। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे x ज़र्ब 6 बराबर 8 ज़र्ब 3 या 3 ज़र्ब 8। अभी x बराबर 3 ज़र्ब 8 बटे 6। ज़र्ब में इधर तकसीम में लिखेंगे, 3 से कभी कट करते हैं हम, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो 1 का 2, 2 चौक 8, इनमें कितना आ रहा, 4 ज़र्ब 1, 4 1 का 4, x बराबर कितना आ रहा, 4 आ रहा। इसलिए कितने आदमी दरकार होंगे, इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर 6 दिनों में मकान तामीर करने के लिए x की जगह पे क्या लिखना है, 4 आदमी लगेंगे। पांचवा सवाल है, ज़ैल की निस्बतों को फीसदी में तहवील कीजिए। फीसद का मतलब क्या होता है, बटे में 100 लिखना है हमें, यानी जो निस्बतें हैं उनके दूसरी जो मिकदार है उसे हमें 100 लाना है। पहला जो दिया हुआ है यहाँ पे 15 निस्बत 25, 15 निस्बत 25, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 15 बटे 25 लिख सकते हैं। अब इसे फीसद में तब्दील करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से ज़र्ब करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 15 चौक 60 बटे 25 चौक 100, 60 बटे 100 यानी कितना हो जाएगा, ये फीसद में 60%। इसलिए हम जवाब लिख सकते हैं यहाँ पर इसका 60%। इसी तरह दूसरा जो दिया हुआ है 47 निस्बत 50, इसे हमें फीसद में तब्दील करना है, 47 बटे 50 लिख लेंगे हम यहाँ पर, और बटे में 100 करना है, इसलिए हमको 50 को दुगना करना पड़ेगा, इसलिए 2 से ज़र्ब करेंगे, यहाँ भी 2 से ज़र्ब कर लेते। अब इनका ज़र्ब कितना है, 7 दूनी 14 के 4, 80 का है 1, 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 50 दूनी 100, यानी कितना आ रहा हो, 94%। इसलिए हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर 94%। 7 बटे 10, अभी 7 बटे 10 निस्बत दी हुई पहले से, 7 बटे 10, 10 को 100 करने के लिए 10 से ज़र्ब करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ भी हम 10 से ज़र्ब कर लेंगे। 7 ज़र्ब 10 कितना हो जाएगा, ये 70 बटे 100, यानी कितना आएगा, बटे 100, यानी हम यहाँ पे 70% लिख सकते हैं इसको, 70%। इसलिए हमारा जवाब आएगा यहाँ पर 70%। इसी तरह पांचवा जो सवाल है, यहाँ पे निस्बत दी हुई है 546 बटे 600, इसे जो है तो हमको बटे में 100 लाना है, तो 6 कट करना पड़ेगा हमको, 6 का 6, ये 2 सिफर वैसी, 6 नाम 54 और 6 का 6 वैसी, यानी कितना आएगा, 91 बटे 100, उसे हम 91% लिख सकते हैं, इसलिए जवाब रहेगा वहाँ पर हमारा 91%। इसी तरह सातवां जो सवाल है, यहाँ पे दिया हुआ 7 बटे 16, अभी है 7 बटे 16 को हमें फीसद में तब्दील करने के लिए बटे में 100 लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 100 से ज़र्ब करते हैं, 100 ज़र्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 700। अब कभी हम 16 से कट करते हैं इसको, 16 की 16, 2 सिफर वैसी, 16 चौक 64, यहाँ पर 6 बचे, 60 हो गई है, 16 या 48, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे,
12 बचेंगे। आगे सिफर लगाने का यहाँ पर, यहाँ पॉइंट लगाने का, यहाँ पे सिफर लगाने का। 16 7 112, 8 मिला 20 होंगे, इसलिए 8 बचे यहाँ पे, सिफर लगाए 80, 16 पंचे 80। ये कितना आ रहा है यहाँ पे 43.75 बटे 100। इसको हम 43.75% लिख सकते हैं, इसलिए हमारा जवाब आया है यहाँ पर 43.75%। छोटा सवाल है, आभा और उसकी माँ की मौजूदा उम्रों की निस्बत 2:5 है। आभा की पैदाइश के वक्त तो उसकी माँ की उम्र 27 साल थी, तो आभा और उसकी माँ की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो मौजूदा उम्रें जो है तो उनकी क्या दिया हुआ है, निस्बत में दिया हुआ है 2:5। तो हमें फर्ज करते वक्त क्या फर्ज करेंगे, 2x और 5x फर्ज कर लेंगे। और आगे क्या दिया हुआ है, आभा की पैदाइश के वक्त तो उसकी माँ की उम्र 27 साल थी, यानी दोनों की उम्रों के अंदर 27 साल का फर्क है। फर्ज कीजिए आभा की मौजूदा उम्र 2x साल और उसकी माँ की मौजूदा उम्र 5x साल है। दोनों की उम्र में कितना फर्क है, 27 साल का। दोनों की उम्रों में 27 साल का फर्क है, इसलिए हम लिख सकते हैं 5x माइनस 2x, फर्क यही तफरीक, 5x माइनस 2x बराबर 27। 5x माइनस 2x कितना आएगा, ये 3x बराबर 27, इसलिए x बराबर 27 बटे 3, 3 का 3, 3 नाम 27, इन x बराबर कितना आएगा 9। हमने फर्ज क्या किए थे, आभा की मौजूदा उम्र 2x है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर आभा की उम्र बराबर 2x बराबर 2 ज़र्ब 9, x कितना है 9, बराबर कितना है ये 18 साल। इसी तरह माँ की उम्र हमने कितना फर्ज किए थे, 5x बराबर 5 ज़र्ब 9 बराबर 45 साल, इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर आभा की मौजूदा उम्र कितनी है, 18 साल और उसकी माँ की मौजूदा उम्र 45 साल। सातवां सवाल है, वत्सला और सारा की मौजूदा उम्र बितरतीब 14 साल और 10 साल है, तो कितने साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 5:4 हो जाएंगी। तो फर्ज कर लेते यहाँ पर 1 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 5:4 हो जाएंगी। फर्ज कीजिए 100 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 5:4 हो जाएंगी। अब आज की मौजूदा उम्र कितनी है, 14 साल। 1 साल बाद यानी उसके अंदर 14 में 1 से जमा करना पड़ेंगे, यानी 14 जमा x। इसी तरह 10 साल यानी 10 जमा x, ये जो निस्बत है 1 साल बाद उनकी जो मौजूदा उम्र है उसके अंदर 1 से जमा करने के बाद में हासिल होंगी। तो 1 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत कितनी हो जाएंगी, 5:4, यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 5/4। ये सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना रहता, हमें तीसरा ज़र्ब करना रहता, तो उनका ज़र्ब होगा 4 cos में 14 जमा x बराबर 5 cos में 10 जमा x। 14 चौक 56 जमा 4 ज़र्ब x 4x बराबर 5 और ये 10, दोनों ज़र्ब करेंगे 10 पंचे 50 जमा 5 ज़र्ब x 5x। अभी 56 वैसी 50 को उधर लाए तो -50 हो जाएगा,
बराबर 5x वैसे इधर 4x उधर लेगा तो -4x होगा, इसलिए 56 माइनस 50 कितना है 6, 5x से -4x सिर्फ x आएगा यहाँ पर, x से बराबर कितना आ रहा है 6 साल, यानी 1 साल बाद, यानी कितना 6 साल बाद, इसलिए हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर 6 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 5:4 हो जाएगी। 8वां सवाल है, सुरैया और उसकी माँ की मौजूदा उम्रों की निस्बत 2:7 है। 2 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत 1:3 हो जाएंगी, तो सुरैया की मौजूदा उम्र कितनी है, ये पूछा हुआ है। यहाँ फर्ज कर लेते हैं हम, पहले फर्ज कीजिए सुरैया की मौजूदा उम्र कितना है 2x साल, और उसकी माँ की मौजूदा उम्र कितना है, फर्ज करेंगे हम 7x साल है। जो निस्बत दी हुई है 2:7, उसके ऊपर से सुरैया और उसकी माँ की उम्र हमने यहाँ पे फर्ज कर ली है। तो क्या दिया हुआ 2 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत, 2 साल बाद यानी जो मौजूदा उम्र है उसके अंदर और 2 जमा होगा, यानी 2x जमा 2 बटे 7x जमा 2 बराबर क्या दिया हुआ है, क्या हो जाएगी उनकी निस्बत 1:3 हो जाएगी, यानी 1/3। इस सवाल में दिया हुआ है। अब यहाँ पे कभी हम इनका तीसरा ضرب करते हैं तो 7x जमा 2 का 1 के साथ ضرب कभी करेंगे, 7x जमा 2 ضرب 1 लिखेंगे यहाँ पर, बराबर 3 ضرب 2x जमा 2। इनका ضرب करेंगे तो ये आएगा 7x जमा 2 बराबर यहाँ पे कितना आएगा 3 दूनी 6x जमा 3 दूनी 6, इसलिए 7x माइनस 6x बराबर 6 प्लस 2 जाके हो जाएगा ये -2। 7x में 6x माइनस की सिर्फ 1 से बचेगा यहाँ पर, बराबर 6 माइनस 2 कितना आएगा 4। हमने सुरैया की मौजूदा उम्र मालूम करना है। सुरैया की मौजूदा उम्र कितनी फर्ज की हमने 2x बराबर 2 ضرب 1 से कितना आया 4, कितना आया 2 चौक 8 साल, इसलिए हम जवाब लिख लेंगे यहाँ पर सुरैया की मौजूदा उम्र 8 साल है। इस तरह यहाँ पर मशकी सेट 4.1 के तमाम सवाल मुकम्मल हुए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।